हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस, मैं जैसा कि आप लोग को आईएमईटी की चैप्टर 6 के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है यहाँ पे भर्ती क्या होता है और चयन क्या होता है। इन दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जानने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। इसके बीच में अंतर क्या होता है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर बार टॉपिक के पूछने जाने वाला है। ठीक है, और इस बार भी चांस 100% में से 50% चांस है कि ये क्वेश्चन जरूर आना ही आना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग पूर्ण रूप से जानकारी मतलब जानेंगे और पूर्ण रूप से याद करेंगे। चलिए, मैं बात करेंगे आपका भर्ती क्या होता है मतलब रिक्वायरमेंट क्या होता है। इसको हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, किसी संगठन में किए जाने वाले कार्यों के लिए योग्य दूरदर्शी कर्मचारियों की तलाश करना तथा उन्हें अमुक कार्य को करने के लिए आवेदन करने हेतु प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम भर्ती कहते हैं मतलब रिक्वायरमेंट कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी फैक्ट्री का निर्माण करते हैं मतलब क्या होता है, इसका बनाते हैं तो उसमें जो भी ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन करने के लिए हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है। तो उस एम्प्लॉय मतलब उस एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग मतलब जो भी हमें फैक्ट्री में जिस क्वालिफिकेशन के बेस पे हमें एम्प्लॉय को रखना है, तो वो सारा प्रोसेस दिखाकर क्या होता है, सारे बंदों को मतलब सारे लोगों को सारे एम्प्लॉय तक क्या होता है, रिक्वायरमेंट भेजा जाता है कि आप इस फैक्ट्री में क्या होता है, इस फैक्ट्री में जगह खाली है, ठीक है, काम करने के लिए आप आ सकते हैं। तो ऐसे प्रोसेस मतलब कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए जिस एम्प्लॉय का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका भर्ती कहलाता है। मतलब रिक्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ मैं फिर से बता दूं कि भर्ती क्या होता है कि जब फैक्ट्री में क्या होता है कि काफ़ी सारे बंदों मतलब क्या होता है, कारीगरों की आवश्यकता होती है। तो हम उस वेतन के अकॉर्डिंग उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम एक फॉर्म निकाल देते हैं और फॉर्म निकालने के बाद जितने भी हमें कारीगरों की आवश्यकता होती है सबका क्या कर दिया जाता है, उसमें भर्ती कर लिया जाता है। वही क्या कहलाता है, आपका भर्ती के अंतर्गत आता है। इसको डिफिनीशन एक आगे बात किया जाए तो आगे हमारा क्या कहता है, किसी संगठन में किए जाने वाले कार्यों को योग्य कर्मचारियों रिक्त स्थानों को भरने के लिए भर्ती का निर्माण करते हैं। मतलब किसी संगठन में किसी फैक्ट्री में क्या होता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो भर्ती का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा आगे का प्रोसेस बढ़ता रहे और जितने हमारे एम्प्लॉय हैं उनको भी काम करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग को जो भर्ती का स्रोत होता है वो निम्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक आंतरिक स्रोत आ जाता है और एक बाह्य स्रोत आ जाता है। तो आंतरिक स्रोत क्या होता है, इसको देखेंगे डिफिनेशन के माध्यम से। तो आंतरिक स्रोत संगठन के कार्यरत कर्मचारी होते हैं। कर्मचारियों को गतिशीलता के अनुसार उनकी अपग्रेडेशन, प्रमोशन तथा पदोन्नति करके रिक्त पदों को भरा जाता है। मीन्स कहने का मतलब है आंतरिक स्रोत किसके अंतर्गत आते हैं, तो फैक्ट्रियों में क्या होता है, ज़्यादा एम्प्लॉय क्या होते हैं, ज़्यादातर एम्प्लॉय क्या कर दिए जाते हैं, 1 साल 2 साल हो जाता है तो उससे क्या होता है, विभिन्न पदों पर भेज दिया जाता है। ठीक है, उनका चयन कर लिया जाता है। तो जब दूसरे एम्प्लॉय को चयन कर लिया गया दूसरे पद पर, तो वो जगह क्या हो गया, आपका खाली हो गया। तो हम वहाँ पे फ्रेशर स्टूडेंट को भरने के लिए ऐसी प्रक्रिया बनाते हैं जिसे बोलते हैं हम भर्ती के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है आपका आंतरिक स्रोत के मतलब क्या कहने का मतलब है कि जो आंतरिक का मतलब जो आंतरिक कारीगर थे उसे दूसरे पोस्ट पर लगा दिया गया। मतलब जो फैक्ट्री के अंदर थे एम्प्लॉय उन्हें दूसरे पोस्ट पर लगा दिया गया, तो उनके स्थान पर रिक्त स्थान हो गया ना, तो उनको भरने के लिए हम दूसरे एम्प्लॉय का प्रयोग करते हैं। तो वो कौन सा स्रोत के अंतर्गत आते हैं, आंतरिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और वहीं पे बाह्य स्रोत के अंतर्गत क्या हो जाते हैं, तो बाह्य स्रोत के निम्नलिखित होते हैं। वो कौन कौन से, तो पहला था आपका प्रचार के माध्यम द्वारा विज्ञानित करके, मतलब प्रचार किया जाता है। ठीक है, जिनके माध्यम से पता चलता है कि यहाँ पे इस फैक्ट्री में इतने एम्प्लॉय की ज़रूरत है, आप
इंटरव्यू वगैरह या फिर आपके एजुकेशन के बेस पे उस पर सिलेक्शन हो रहा है तो आप अपना रिज्यूम वगैरह दिखाते हैं, तब उसको रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका रोजगार एजेंसी के माध्यम से, मतलब जो रोजगार मेला होता है इनके भी माध्यम से हम क्या करते हैं, भर्ती करते हैं। नेक्स्ट, शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थाओं में केवल कैंपस इंटरव्यू आयोजित करके, जैसा कि आप लोग को शिक्षण विद्यालय वगैरह में जाते हैं, ठीक है, विभिन्न अगर किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे जाके हम इंटरव्यू वगैरह सब लोग का करते हैं और करने के बाद उनका भर्ती कर लेते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए आपका प्लेसमेंट एजेंसी से संपर्क करके और पुराने कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करके, मतलब ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो बाह्य स्रोत के अंतर्गत, मतलब बाहरी से अंतर्गत, कि कोई भी एम्प्लॉय छोड़कर भाग गया तो उनके स्थानों पर रिक्त स्थान हो गया तो उनको भरने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रचार करवा देते हैं और प्रचार करवाने के बाद क्या करते हैं, नए एम्प्लॉय को भर्ती कर लेते हैं। तो ये सब प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका भर्ती के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए आपका सिलेक्शन, यानी चयन क्या होता है, तो इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि चयन प्रक्रिया ऐसा औजार है जिसके द्वारा प्रबंधन कुशल योग्य अकुशल कर्मचारियों में भेद करता है। इसके लिए स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग, इंटरव्यू, टेस्ट आदि विभिन्न प्रक्रिया अपनाई जाती हैं। मतलब क्या होता है, सिलेक्शन चयन किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपको यहाँ पे अगर 100 लड़के हैं, मतलब 100 एम्प्लॉई हैं, तो उनमें से किसी एक का चयन किया जाता है जिसे हम बोलते हैं लीडर। कहने का मतलब जिस उद्देश्य से लिए उन लोग को एम्प्लॉय को भर्ती किया गया है, ठीक है, तो उनमें से किसी एक कारीगर को क्या किया जाता है, उसमें चयन किया जाता है, जिससे क्या होता है, सारे व्यक्तियों को, सारे कारीगर को एक निर्देश दे सके और उनको सही रूप से, मतलब कहने का मतलब कार्य करने के लिए निर्देश दे सके। तो ऐसे प्रोसेस के लिए एक किसी व्यक्ति को चयन किया जाता है। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका चयन के अंतर्गत, मतलब 100 व्यक्तियों में से किसी एक का चुना जाता है, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट लिस्टिंग, और किस माध्यम से चयन किया जाता है, तो शॉर्ट लिस्टिंग के माध्यम से, और क्या होता है, इंटरव्यू के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से उससे क्या किया जाता है, सिलेक्शन, मतलब चयन किया जाता है। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका चयन के अंतर्गत आ जाता है। ये विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, कौन कौन सी, तो यहाँ पे देखेंगे। उसका सबसे पहले भौतिक लक्षण क्या होता है, व्यक्तिगत लक्षण क्या होता है, कुशलता एवं योग्यता क्या होता है, मतलब सारी मशीनरियों के बारे में कुशल है, जानकारी है और पढ़ा लिखा होना चाहिए, और निपुणता तथा सक्षमता होना चाहिए, चरित्र एवं स्वभाव भी होना चाहिए। नेक्स्ट बात किया जाए वहाँ पे कार्य से लगाव भी होना चाहिए, मतलब इतने प्रकार के जो इसकी जो प्रक्रियाएं होती हैं, इतने प्रकार के उनमें गुण होने चाहिए, किसमें, तो चयन में होना चाहिए। नेक्स्ट बात किया जाए चयन की विधियां कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में। तो चयन की विधियां निम्नलिखित होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। पहला आपका आता है आवेदन पत्र प्राप्त करना, मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, उसमें शॉर्ट लिस्टिंग कर देते हैं, मतलब भर्ती होती है, भर्ती होने के बाद क्या होता है, उसमें किसी एक बंदे का चयन कर लिया जाता है, और चयन करने के बाद उसमें जो आवेदन पत्र होता है, इनके द्वारा भी हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। मतलब प्रचार करके माध्यम से क्या होता है कि इसमें से एक बंदों की ज़रूरत होती है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहने का मतलब जो भर्ती के अंतर्गत वो आते हैं फ्रेशर के अंतर्गत, और चयन क्या होता था, आपका एक्सपीरियंस के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग करने के माध्यम से प्रारंभिक साक्षात्मक करके। नेक्स्ट आता है निर्धारित प्रपत्र पर पुनः आवेदन प्राप्त करना। नेक्स्ट रोजगार हेतु लिखित परीक्षा करना। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो चयन की विधियां के अंतर्गत, मेथड ऑफ सिलेक्शन के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका, तो विभिन्न संगठन अपनी आवश्यकता अनुसार निम्न परीक्षा ले सकता है, मतलब जो इसके सिलेक्शन होता है, चयन होता है, तो कंपनी अपने अकॉर्डिंग परीक्षा भी ले सकती है, शॉर्ट लिस्टिंग कर सकती है, या फिर हम किसी अन्य को चुनकर
चयन कर लेते हैं। तो क्या होता है, जो परीक्षा ली जाती है वो किस बेस से लगती है, यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे। तो निम्नलिखित बेस से रहती है। सबसे पहले बात किया जाए उसका, बौद्धिक परीक्षा ली जाती है, मतलब कितना दिमाग है, ठीक है, कितना फास्ट काम कर रहा है, ये इसके बारे में परीक्षा ली जाती है। नेक्स्ट बात किया जाए, तकनीकी एवं ट्रेड परीक्षा, मतलब टेक्नोलॉजी क्या है, किस प्रकार से उसका नॉलेज है, ठीक है, इनके रिलेटेड आप लोग को परीक्षा दी जाती है। नेक्स्ट, मानसिक परीक्षा, किस प्रकार से उसका दिमाग है, इनके बारे में। नेक्स्ट, प्रवृत्ति के बारे में। नेक्स्ट, लगन या इंटरेस्टेड परीक्षा, मतलब जिस फैक्ट्री में काम कर रहा है उससे लगन है या फिर इंटरेस्ट है या फिर नहीं है, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात किया जाए आपका, व्यक्तिगत परीक्षा ली जाती है, मतलब ये टॉपिक क्या होता है, इन सभी टॉपिक के बीच में क्या होता है, गुजरना पड़ता है जब हम किसी एक कारीगर का चयन करते हैं, मतलब सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में पे बात किया जाए, रोजगार हेतु सकारात्मक होना चाहिए, अभिलेखा का सत्यापन होना चाहिए और स्वास्थ्य परीक्षण भी होना चाहिए और अंतिम रूप से चयन हो जाता है, ठीक है। मतलब इन टॉपिक के बारे में आप लोग को 1 से लेकर 9 तक हमारा क्या होता है, चयन की विधियां हो जाती हैं। और वहीं पे जो इसका विभिन्न संगठन की निम्न परीक्षा के अनुसार, मतलब जो रोजगार हेतु लिखित परीक्षा होती है वो निम्नलिखित पर डिपेंड करती है, कितने पर, तो आप लोग को यहाँ पे 5 प्रकार पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक की बात करिए जाए तो भर्ती एवं चयन के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ठीक है, कारण कौन, मतलब बाधाएं कौन कौन से उत्पन्न करती हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो निम्नलिखित बाधाएं उत्पन्न होती हैं, कौन कौन सी, पहली आती है संगठन की व्याख्याति ख्याति के कारण, मतलब अगर हम किसी एम्प्लॉय को क्या होता है, अगर एक दूसरे में संपर्क नहीं है, एक दूसरे में कांटेक्ट नहीं है, तो एक दूसरे में तालमेल नहीं है, तो उसमें ख्याति उत्पन्न होगी, और ख्याति उत्पन्न होगी तो उसमें भर्ती और चयन करने में कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट बात किया जाए, प्रतिपूर्ति के कारण भी हम क्या करते हैं, उसमें कारक उत्पन्न होते हैं। जॉब की प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग ही भर्ती और चयन के प्रभावित होने वाले एक कारक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, शिक्षता की संख्या के आधार पर, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन है, ठीक है, मगर उसको नॉलेज नहीं है किसी भी बेस का, तो उसमें भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट, न्यूनतम तथा उचित परिश्रमिक तथा कर्मचारियों की उपलब्धता के कारण, मतलब काफ़ी सारा श्रमिक को क्या होता है, इकट्ठा हो गया, तो इनके भी कारण बहुत विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, मतलब उसको छांटना हो जाता है, ठीक है, ऐसा प्रोसेस काफ़ी समय लग जाता है। नेक्स्ट, संगठन का आकार के कारण भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट, कानूनी एवं सरकारी हस्तक्षेप के कारण भी उत्पन्न होती हैं बाधाएं। और नेक्स्ट, कार्यकारी परिस्थितियों के कारण भी ये बाधाएं उत्पन्न होती हैं, किसमें, तो भर्ती एवं चयन को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत आ जाते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को चयन क्या होता है, भर्ती क्या होता है, इन दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।